So today we are going to start next chapter, chapter 4, moving charges and magnetism. Basically, this is the chapter magnetic effect of electric current. Effect of electric current. तो ध्यान से देखिए, अभी हम ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इससे अभी आज इसका थोड़ा सा इंट्रो लेकर के पहले इसको समझते हैं कि हमने किस तरह से प्रोसीड किया है अभी तक यहां तक, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंदर थे चार्जेस एट रेस्ट। इसके अंदर फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हमने स्टडी करे थे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दीज वर द 2 चैप्टर्स व्हिच कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच, जिसके अंदर हम चार्जेस एट रेस्ट पर मान रहे थे। और इसके अंदर फेनोमेनन जो हम स्टडी करते थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब फेनोमेनन हमने स्टडी करे थे बेसिकली किसके अंदर, जब चार्जेस एट रेस्ट पर थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। फिर इसके बाद अभी जब चार्जेस रेस्ट पर थे तो अब हमने एक चार्ज को क्या कर दिया, मूव करवा दिया, मोशन में लेकर के आ गए। तो जैसे चार्ज को मोशन में लेकर के आए तो सबसे पहले हमने जो स्टडी करी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, चार्जेस इन मोशन, मोशन के अंदर आए। तो चार्ज मोशन के अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे ही रहे हैं। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तब हुई जब चार्जेस मोशन के अंदर आ गए। ये भी हमने स्टडी कर लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, है ना, किरचॉफ्स लॉ, केवीएल, केसीएल, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने। लेकिन वो सभी फेनोमेनन किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक करंट। हर जगह हर टॉपिक के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक करंट का इन्वॉल्वमेंट था चार्जेस इन मोशन के अंदर। अब क्या होगा, चार्जेस ऐसे चार्ज मोशन में तो आ ही चुके हैं, तो अभी भी चार्ज मोशन में ही है। अब जो चैप्टर प्रोसीड कर रहे हैं वो देखिए, नाम भी बता रहा है मूविंग चार्जेस। तब होगा क्या कि जब चार्ज मोशन में होते हैं तो एक फेनोमेनन और प्रोड्यूस करते हैं और वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। सो ये कब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, कंपल्सरी जब चार्जेस इन मोशन में हो। अच्छा, आज तक हमने जो मैग्नेटिज्म बचपन से जो पढ़ा था या सुना था या एक्सपीरियंस किया था, वो मैग्नेट्स के बारे में देखा था कि हाँ भाई मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, 2 मैग्नेट्स को पास में लाओ तो अगर दोनों के पोल अपोजिट हुए तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और अगर दोनों सेम लाइक पोल वे नॉर्थ नॉर्थ हो तो वो बिल्कुल चिपक नहीं पाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, है ना। अपोजिट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, सेम में लाइक के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था। तो ये अभी तक हम मैग्नेट देखते थे, और आज तक बहुत से लोग जिनको ये चीजें क्लियर नहीं है वो अभी भी यही मानते हैं कि भाई मैग्नेट होता है ना वो नेचुरल चीज है। नो डाउट जो मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं बहुत सी बार जो अर्थ के अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है, वो नेचुरल, लेकिन वो कोई प्योर एलिमेंट नहीं है ना। इट इज नॉट अ प्योर एलिमेंट। ये पर्टिकुलर तरीकों से बना है। जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है कि अर्थ के अंदर दबे करोड़ों साल तक और फिर केमिकल रिएक्शंस वगैरह हुई, उसकी वजह से वो कन्वर्ट हुए पेट्रोल डीजल की फॉर्म में। ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक्वायर्ड होना एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, जो हम आगे चैप्टर्स के अंदर इसको प्रोसीड करेंगे कि कैसे एक सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और किस तरह के सब्सटेंस मैग्नेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कुछ सब्सटेंस किए जा सकेंगे, कुछ नहीं किए जा सकेंगे। कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन रहेगा, ये सब आने वाले अपकमिंग चैप्टर के अंदर रहेगा हमारा। तो अभी हमारा एम ये है यहाँ पर कि मैग्नेटिक इफेक्ट
जनरेट ही तब होता है जब चार्ज मोशन में हो या फिर उन चार्ज की एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो। ठीक है, तो यही अभी हम इफेक्ट देखने वाले हैं कि चार्ज जब मोशन के अंदर होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आएगा। अच्छा, चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही सही। तो जब चार्जेस को हम एक्सेलरेट करवा देंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, मतलब इस अब आने वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चार्जेस को एक्सेलरेट करवा दो तो उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह वाला प्रोसेस इसमें आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट को एक साथ स्टडी करना। तो अभी हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस इन मोशन। तो मोशन में बेसिकली दो चीजें स्टडी करनी थी, उसमें से अभी हम इलेक्ट्रिक करंट स्टडी कर चुके हैं। अब चार्जेस इन मोशन में एक और इफेक्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर कि किस तरीके से हम फिजिक्स को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये सिर्फ समझने के लिए है। अभी इसके अंदर अब हुआ कैसे, कैसे पता चला कि भाई चार्ज इन मोशन में है तो कि मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहे हैं। करंट का तो समझ में आ रहा था कि चार्ज इन मोशन में थे, ये कैसे पता चला? तो हुआ क्या, ये सारा काम बाय एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटल क्या है ये, डिस्कवरी। दिस इज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी जिसके ऊपर रिसर्च किया गया। इनफैक्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी अभी बोला जाता है, एक्चुअल में अगर बिल्कुल एक्चुअल बोले तो दिस वाज नॉट एक्सीडेंटल, है ना। तो अभी हम यहाँ पे बताते हैं कि कैसे। देखिए साहब, तो हुआ क्या, सबसे पहले इसका बेसिक हिस्ट्री या इंट्रो मान लीजिए आप इसको, कि इंट्रो देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा। तो उसके अंदर ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, या मैग्नेटिक इफेक्ट लिख देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोल दो या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ। ठीक है, और इसके अंदर मेनली जो हम समझने वाले हैं वो है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड ने का एक्सपेरिमेंट। और अगेन यही जो एक्सपेरिमेंट था वो बाय एक्सीडेंटल, मतलब ये करना नहीं चाहता था, इससे हो गया था। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी यहां पर, अब ऑर्स्टेड से पहले भी, ये तो इससे तो हुआ एक्सीडेंटल, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण किसी सब्सटेंस के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, इस सब इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया था। एक इटालियन बंदा था, इटालियन बंदा इन 1802, वैसे जनरली मुझे याद नहीं रहता, फिर भी आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, है ना, मेरी जीके थोड़ी वीक रहती है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। एक इटालियन बंदा था 1802 के अंदर, है ना, बड़ा उसका रोमांटिक नाम था, क्या नाम था, जायंट नाम था, जायंट जियान और डोमेनिको मोनाको रोमांटिक नोजी, रोमेग्नोजी नोजी, ये इसका नाम था, है ना, बड़ा रोमांटिक सा नाम, रोमेग्नोजी, रोमांटिक नोजी। ठीक है, तो ये बंदा था, इसने 1802 के अंदर सबसे पहले नोटिस किया, ऑब्जर्व में इसने लिया कि भाई whenever some electric current passes through a straight wire, then a magnetic field is generated surrounding it, या magnetic field is produced surrounding it। अच्छा, इसने ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर लिया था, इसने इसको पब्लिश भी करवा दिया था। इटालियन है तो इटली में ही हुआ था, और पब्लिश ही करवाया था बेसिकली 1802 के अंदर ही। तो इसने पब्लिश करवा दिया था
वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर में, है ना, लोकल न्यूज़पेपर में। अब उस टाइम क्या था कि नेट वगैरह की इतनी ज्यादा फैसिलिटी थी नहीं, मोबाइल वगैरह थे नहीं, ठीक है, 1802 की मतलब बात चल रही है, आप खुद सोचिए। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें थी नहीं, न्यूज़पेपर चला करते थे। अब ठीक है यार, किसी ने लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, अपनी कुछ रख दी, तो इसके ऑब्जर्वेशन को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, है ना, मतलब कि हाँ ठीक है भाई, इसने एक आर्टिकल लिखा, डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सी बार इंटरेस्टिंग बातें होती है, आज पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा होता होगा, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर आया साहब कौन, ऑरस्टेड। ऑरस्टेड आया नहीं था, बेसिकली वो फिजिक्स का टीचर था, फिजिसिस्ट था और पढ़ाता था बच्चों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं भी आप लोगों को। तो वो आया 1820 के अंदर, है ना, डच साइंटिस्ट, डच फिजिसिस्ट बेसिकली, है ना, डच फिजिसिस्ट, हंसता रहता था बहुत। हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इसका नाम था पूरा हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है। ये आया कब, 1820 के अंदर की बात है ये, मतलब आएगा मतलब ऐसा नहीं धरती पे अवतरित कब हुआ, ये कब की बात है जो ये जिसको हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह का, हेंस ऑरस्टेड। तो ये क्या कर रहा था, ये अपने फिजिसिस्ट था, है ना, तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, फिजिक्स वगैरह समझा रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझा रहा था। यहाँ पे मान लीजिए बैठा था इस तरीके से, ठीक है, और अब यहां पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहा था। तो लेट सपोज हुआ क्या था कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कंपास रख दी जाए, तो ये बता क्या रहा था, बेसिकली बता तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रहा था कि भाई अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें से अगर करंट फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी, और ये यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, ये पास होगी, और एक बैटरी का सोर्स भी लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो करंट जब पास होगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, और जैसे ही करंट को ऑफ कर देंगे, यानी कि यहाँ पे की भी लगा देते हैं, की को ऑफ कर देंगे, हटा देंगे, तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिकली अपने बच्चों को समझा रहा था। तो अब जैसे अभी हमने प्रोसीड किया इसके बाद, जनरली इससे पहले क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांचेस थी, इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट पोर्शन, इलेक्ट्रिक करंट के बाद फिर समझाते थे क्या, मैग्नेटिज्म, डायरेक्ट मैग्नेटिज्म, कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी अब हम कर चुके हैं, चार्जेस के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं, चार्ज फ्लो का होना, अब हम बात करेंगे आज मैग्नेट की। तो वो मैग्नेट पर आने वाला था, तो उसको पता था कि भाई आगे, तो यहाँ पर उसके पास एक कंपास रखा हुआ था। कंपास आई गेस सब लोग जानते ही होंगे आप, शायद मेरे पास होना भी चाहिए, 1 सेकेंड, हाँ जी है। तो ये ऐसा कंपास, ठीक है, तो इसके अंदर एक हिस्सा इस नॉर्थ की तरफ रहता है और एक साउथ की तरफ रहता है। जनरली तो रेड पोर्शन नॉर्थ की तरफ रखते हैं, लेकिन इसमें जो मेरी इसमें कंपास है, इसके अंदर रेड के अपोजिट वाला हिस्सा नॉर्थ की तरफ रहता है। मतलब मैंने डायरेक्शंस वगैरह चेक कर रखी है, इसलिए मुझे पता है कि एक्चुअल नॉर्थ इधर है। तो ये जो नॉन रेड वाला पोर्शन है, जो ब्राइट वाला पोर्शन है, वो नॉर्थ की तरफ रहता है, ये ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे चेक नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, तो इस तरीके से चेक। तब यहाँ पे टेबल रखी हुई है, कंपास रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे वायर इसके पास में, यहाँ पे वायर जा रहा है, रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे ऊपर सर्किट बना दिया, बल्ब वगैरह को ग्लो करवा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे रखा हुआ था। अब इस जगह पर ये वायर वगैरह रखा हुआ था, अब इससे ये ऐसे करंट वगैरह पास करवा करके बल्ब वगैरह को ग्लो करवाया जा रहा था। तो इसने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। ये जो नीडल थी, ये हमेशा, अभी ये ऐसे तो दिखा नहीं पाऊंगा आपको, तो इसकी जो ये नीडल है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के अंदर ही पॉइंट करती है, तो स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही करंट ऑन करी, मैग्नेटिक कंपास की इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया एक साइड।
उसने उस टाइम थोड़ा सा उसको देखा, उसने कैसे बहुत बार समझाया करा होगा, किसी पर्टिकुलर डे पर उसका ध्यान चला गया कि हाँ भाई मैग्नेटिक कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। उसने कहा हो गया होगा यार, कुछ टेबल वेबल हिल जाती है तो वैसे ही डिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर उसने वापस ऐसे 2-3 बार परफॉर्म किए, हर बार उसने देखा कि हर बार ये बिल्कुल स्टेबल है, तो भी है मैग्नेटिक नीडल कंपास, जिसकी कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। फिर उसने कहा यार, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी क्या हो रहा है, तो उसने फिर अब ध्यान देना स्टार्ट किया। ये कुछ करना नहीं चाह रहा था, सब कुछ होता गया, जिसको बोलते हैं ना ऊपर वाले की देन है, वो जब जो चाहता है हो जाता है। तो वही हो रहा था उसके साथ। यहाँ भाई ये कंपास है, मान लीजिए इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, अच्छा सा डिफ्लेक्ट कर गया। फिर इसने जैसे ही यहाँ पे की को ऑफ किया, ये अपनी नीडल वापस मेन पोजीशन पे आ गई। फिर वापस ऑन किया, फिर डिफ्लेक्शन हो गया, फिर ऑफ किया, वापस से स्टेबल हो गई। उसने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने रिकॉल किया कि मैग्नेटिक नीडल है, बिल्कुल सब मैग्नेटिक नीडल है, तो है मैग्नेट की बनी भी एक तरह से, बहुत लाइट मैग्नेट मान सकते हैं, मैग्नेटिक नीडल को बिल्कुल मान सकते हैं। तो कि ये डिफ्लेक्ट तो तभी हो सकती है जब कोई दूसरा मैग्नेट हो। अब क्यों हो, तो आप सोचिए कि जो बचपन से आपने क्या पढ़ रखा है। अब आप सोचिए कि अगर ये एक मैग्नेट ले लिया जाए, एक मैग्नेट ले लिया जाए, है ना, और एक छोटा सा मैग्नेट ले लो, या आयरन लोगे, तो आयरन वगैरह लोगे तो आपको पता है कि आयरन मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन ऑब्जेक्ट्स को। तो आप नॉर्थ पोल लो चाहे साउथ पोल लो, वो अट्रैक्ट करेगा ही सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बता सके कि रिपल्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो उसके लिए पहले अब चीजें वापस से एक बार समझ लो छोटी सी। मान लीजिए कि मैंने एक मैग्नेट को टाई कर दिया किसी थ्रेड से, है ना, बारीक थ्रेड से। एक नॉर्थ पोल इसका है, साउथ पोल ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ मुझे खास बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये स्टेबल कर दिया, लेट सपोज इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर की तरफ साउथ डायरेक्शन है, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ के अंदर ही स्टेबल होता है, ये भी हमें पता है। अब अगर मैं यहां पर इसको टाई करने के बाद एक दूसरी मैग्नेट लेकर के आऊं, जो डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल लेकर के आ रहे हैं। लेट सपोज केस 1 मैंने लिया, केस 1 के अंदर नॉर्थ पोल को ला रहा हूं, तो नॉर्थ पोल को जैसे ही मैं लाऊंगा इसके पास में, चाहे मैं ऐसे लूं, तो इधर से अगर मैं ला रहा हूं मान लीजिए, तो ये उधर अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इधर से ला रहा हूं, सामने से ला रहा हूं, तो डिपेंड करेगा किधर से थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइनेशन है। बिल्कुल सामने से ला रहा हूं तो पीछे की तरफ जाएगी, है ना, तो ये डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ नीचे से लेकर के आता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी है। तो ये नॉर्थ लिया या साउथ लिया है, नॉर्थ लाऊंगा तो ये इधर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और साउथ वाला इस नॉर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये रोटेशन होकर के ये ऐसे बन जाएगी, रोटेट होकर के ये इधर की तरफ हो जाएगी, ये नॉर्थ इधर चला गया, साउथ इधर आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यही सिचुएशन अगर केस 2 के अंदर मैं करता और अपोजिट पोल ले आता इसी मैग्नेट के पास, ये नॉर्थ साउथ, और अब जो मैग्नेट लेकर के आ रहा हूं इसका मैंने पोल रिवर्स कर दिया केस 2 में, तो ये हो गया साउथ नॉर्थ, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता और ये साउथ इससे रिपेल हो रहा होता तो ये इधर जाता। अब ध्यान से देखिए, दो ही तरह से ये रोटेट हो सकता है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होगा अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, या एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि पोल्स रिवर्स करते हैं तो उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाती है, किसकी, जो स्टेबल मैग्नेट थी उसकी, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ इधर की तरफ आ गया, यानी कि अब ये कुछ इस तरह से हो गई, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गई अपनी एक्चुअल पोजीशन से, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ यहां पर इस तरीके से हो गया। ये चीजें हम सबको पहले से पता है, बचपन से हमने प्रैक्टिकल्स, मतलब बचपन में खेलते ही हैं हम लोग, है ना, मैग्नेट्स वगैरह से। ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस वाली भी है और पता भी है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो भाई अगर इसी को मैं मैग्नेटिक नीडल बोल दूं तो फिर क्या होगा। तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक नीडल बोल दूं, तो ये भी तो मैग्नेटिक नीडल है। अब ये मैग्नेटिक नीडल, मान लीजिए ये वाला पॉइंट नॉर्थ को शो कर रहा है, ये पॉइंट साउथ को शो कर रहा है, ये नॉर्थ। तो ये डिफ्लेक्ट, अगर कुछ कोई मैग्नेट नहीं है तो ये नॉर्थ तो साउथ के अंदर स्टेबल ही बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल
ठीक जैसे इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर रहता है, ठीक है, इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर हमेशा ये पॉइंट एक तरफ कहीं ना कहीं पे रहेगा इसी, ठीक है, इसको शो करके दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो अड़ जाता है, ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे ही दिखा सकते है ना। तो खैर, तो देखिए यहाँ पर, तो अब ये मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ के अंदर रहेगी हमेशा। अब हुआ क्या कि ये डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट कब हो रही है? जब वायर के अंदर करंट जा रही है। तो मान लीजिए जब वायर मैंने इसके ऊपर रख रखा है, ऊपर रख रखा है, तो करंट, ये डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा है मान लीजिए, तो यार, और ये वायर का मतलब करंट कैरिंग वायर, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है इधर की तरफ, है ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो ये मेरा हैंड लेफ्ट, ये मेरा हैंड राइट, तो मान लीजिए लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि इधर ऊपर मैंने बैटरी लगा दी होगी, इस तरीके से ये वाला सर्किट बना होगा। तो डिफ्लेक्शन यहां पर आ रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई सर। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? यहां तो हम कोई मैग्नेट नहीं लाए, ये तो तभी पॉसिबल होता अगर समझे तो कि मैं यहां पर एक मैग्नेट लेकर के आता जिसका नॉर्थ पोल होता, साउथ पोल होता, तो नॉर्थ नॉर्थ इसको रिपेल कर रहा होता, तब जाकर के ये इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्शन होता। और ठीक इसी तरह से जैसे ही टर्मिनल्स की डायरेक्शन को बदला और स्टेट ने, यानी कि अब ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, करंट अब इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट फ्लो होने लग गई, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, नीचे की तरफ आ गया, और ये नीचे आना तभी पॉसिबल है जब यहां मैग्नेट का इधर की तरफ साउथ हो, इधर की तरफ नॉर्थ हो, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मैग्नेट तो है नहीं। इसका मतलब ये सिचुएशन तो साफ है कि एक स्टेबल मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक दूसरा मैग्नेट, वो दूसरा मैग्नेट बेसिकली दे क्या रहा है, अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही तो वो फील्ड है जो नेसेसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन देता है। अगर सेम पोल होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और सेम पोल होते हैं तो रिपल्शन लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक दो मैग्नेट है, हर एक मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से तो आप इस फील्ड के अंदर जहां तक इसकी मैक्सिमम रेंज या कैपेबिलिटी है या इसकी स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां तक अच्छी खासी है, उसमें आप कहीं पे भी आयरन ऑब्जेक्ट को रख दो, यानी कि ऑल पेन रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, ये सब आयरन ऑब्जेक्ट को इस फील्ड के अंदर जो भी आ रहे होंगे वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और ये सभी के सभी चिपक जाएंगे इससे आकर के, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन, आयरन निकल कोबाल्ट जैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो ये इसके पास आकर के चिपक जाएंगे। तो मैग्नेट बेसिकली क्या देता है, अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर किसी भी आयरन कोबाल्ट निकल ऑब्जेक्ट्स को रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। या मैग्नेट की टर्म्स में बोले तो कि एक ऐसा, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो स्पेस है जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर सोर्स मैग्नेट के कारण एक फोर्स, अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। ठीक वैसे जैसे हमने चार्ज को डिफाइन किया था कि चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट स्पेस, दैट रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज in which if any charge is being placed then it would be experiencing some force of either attraction repulsion depending on the nature of this charge and this charge. If both would be like charges, it would be experiencing the force of repulsion. Both would be the opposite charges, then it would be experiencing the force of attraction. Similar thing will happen अगर इसको कहां पर ओरिएंटेशन के अंदर ये जो दूसरा मैग्नेट लेकर के आए, इसका कौन सा पोल इधर की इसकी सामने की तरफ पास में, दैट वुड बी एक्सपीरियंसिंग। तो हम टेस्ट चार्ज हमेशा जैसे प्लस क्यू नॉट लेते हैं, पॉजिटिव क्यू नॉट, ऐसा टेस्ट मैग्नेट का पोल हम हमेशा, ये भी ध्यान रख लीजिए, अभी नॉर्थ पोल को भी कंसीडर द टेस्ट पोल, है ना, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, ऐसे टेस्ट पोल प्लस एन, यानी कि एन नॉर्थ पोल। तो अगर नॉर्थ पोल को किसी मैग्नेट के अंदर रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा, जहां तक ये करेगा वहां तक उसकी वो फील्ड की स्ट्रेंथ बोली जाएगी। ये सब कुछ चीजें आप लोगों को छोटी छोटी पहले से पता भी थी, कुछ चीजें
वर्डिंग से पता नहीं थी लेकिन कॉमन सेंस से आप लोगों को पता थी, तो ये मैंने वापस से रिकॉल कर दिया। तो फिर से वापस से यहाँ से देखें तो ये मैग्नेट ही है, मैग्नेटिक नीडल इज नथिंग बट द सिंपल मैग्नेट, एंड मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली एंड ओनली व्हेनेवर अनदर मैग्नेटिक फील्ड वुड बी देयर। If both poles would be opposite, then it would be attracting. Both would be same, then it would be repelling. तो यहां पर इधर की तरफ आना तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक तरह से नीचे की तरफ बोलूं तो मैग्नेट होता है, या इधर की तरफ बोलूं तो इधर साउथ होता। ये इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये साउथ की तरफ है ना, और इधर की तरफ अगर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को इसने ये डिफ्लेक्ट कर दिया इधर की तरफ। ठीक है, सो ऐसा कुछ होना चाहिए। सो अब ऐसा तो दिख नहीं रहा था, बार बार ऑब्जर्वेशन करे गए, बार बार यही समझ में आया कि करंट जब भी किसी स्ट्रेट वायर के अंदर फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब दिक्कत हो गई कि यार ये कैसे पता चलेगा, तो फिर क्या किया, उसको सिंपल समझाने के लिए एम्पियर आया, एम्पियर ने अपना एक स्विमिंग रूल दे दिया। किस बेस पर दिया? ऑब्जर्वेशंस के बेस पर। तो पहले तो ऑरस्टेड ने तो ऑब्जर्वेशंस में लेकर के आया, 4-5 एक्सपेरिमेंट करे और हर बार उसने यही पाया कि whenever the current flows through a straight wire, the magnetic needle deflects, which gives the strong origin of magnetic field because of the current carrying wire। कि हाँ भाई अगर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट होना, जो हमेशा स्टेबल होती है, अगर उसको फ्रीली हैंग रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट तभी की जा सकती थी जब उसके पास कोई मैग्नेट लाए। मैग्नेट लाए का मतलब हटाएं इसको और क्या ले बोले, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो इसके आसपास, और यहां नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द करंट कैरिंग वायर। तो यहां से और स्टेट का एक बाय एक्सीडेंटल ये एक फेनोमेनन आया कि हाँ भाई करंट के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। और कैसे हो रही थी, डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा था, तो अगर इसको ईस्ट वेस्ट, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोल दें, यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल रख दूं और इस नॉर्थ के अलोंग ही मैं एक करंट कैरिंग वायर ले लूं। ये मान लीजिए ब्लू वाला जो करंट कैरिंग वायर है, और इसके अंदर अगर मैंने करंट ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करवा दी, आई करंट, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा था इधर। ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक इसी तरह से जो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, और ये वायर है, अब इसके अंदर अगर करंट ऊपर से नीचे फ्लो करवाई जाए, ऊपर से नीचे फ्लो करवाई जाए, और ये नॉर्थ पोल ही था, ये साउथ पोल ही था मैग्नेटिक नीडल का, तो जब करंट इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, सो द डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हुआ। ये इस तरीके से, तो ठीक है, तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब और ये ईस्ट, ये वेस्ट इधर, ये नॉर्थ साउथ। तो अब यहां पर एम्पियर ने इन को ऑब्जर्व किया और उसने यार देखा कैसे बार बार कहां तक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते रहेंगे। उसने इनको बोला और अपना बोल दिया कि यार देखो, बहुत सी बार जैसे हम एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं ना कि देखो ऐसा हो रहा होगा तो इसको ऐसा मान लो, इसको ऐसा मान लो। तो उसने कहा कि मान लो कि एक पर्सन स्ट्रेट वायर में जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में उसका मान लीजिए हेड, और ये इसका हो गया, तो ये हेड किधर की तरफ मान रहे हैं, जिधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये इधर पीछे से दिखेगा नहीं आदमी है, ठीक है, ये इसके बाल रहे। ओके, तो अगर ये जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अगर है तो मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट इन हिज लेफ्ट हैंड साइड हमेशा।
तो इसको बोला जाता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। देखिए इसको कंपेयर करें यहां पर, देखिए करंट जा रही है ऊपर, तो करंट ऊपर जा रही है तो मैंने इसका सिर यहां मान लिया, ये इसकी लेग्स हो गई, ये इसकी हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड। डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, इधर आ भी रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर अब ये स्विमिंग इधर की तरफ, नीचे की तरफ इसका हेड होगा, ऊपर की तरफ इसकी लेग्स होंगी, ऊपर की तरफ लेग्स होंगी। तो अब आप खुद सोचिए कि इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए कि लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड कौन सा होगा नीडल के अकॉर्डिंग। ये देखिए इस पूरे को हमने ऐसे घुमा दिया तो ये लेफ्ट हैंड हुआ, तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। नॉर्थ पोल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी बात चल रही है, ऊपर नॉर्थ, इससे मत कंफ्यूज होना। नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल ही था, नॉर्थ पोल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्थ पोल राइट इसके लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। सो दिस वाज द स्विमिंग एम्पियर स्विमिंग रूल। अब यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गई सारी कहानी।